एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आप तरीके थे, पैटर्न थे, जो फिक्स पैटर्न थे, जैसे आपका दशमलव संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलेगा, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। अब बारी है कि जिस तरीके के क्वेश्चन प्रॉपर्ली एग्जाम में बनते हैं हम उन क्वेश्चंस को सीखें। पर यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उनको मैं आपको ऑप्शन के मेथड से बताऊंगी कि ऑप्शन से आप कैसे यहाँ पर अपने आंसर को सही कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो ऑप्शन से जब आप करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा करने में, एक कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपका टाइम भी बचता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, दो संख्याओं का योग आपको 56 दिया है, उनका लसा 105 है, तो संख्याएं क्या है। अब आपको अपने ऑप्शंस पर अपनी नजर थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वही यहाँ पर सबसे अच्छा रोल जो है प्ले करने वाली है। जितना अच्छे से आप देख सकते हैं उतना अच्छा आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ठीक है, मुझे नहीं, इन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। तो इनमें संख्याओं को आपको दिया गया है। कई बार ऐसा होता है जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उनमें से एक ऑप्शन जरूर ऐसा रहता है जो आपके संख्याओं का योग 56 नहीं देगा, तो आप उसको पहले से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपके अंदर ये पावर आ जानी चाहिए रिजेक्शन वाली, कि कैसे ऑप्शन को आपको रिजेक्ट करना है। अगर आप ऑप्शन को रिजेक्ट करना सीख गए ना, यकीन करिए बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी का योग जो है मेरे हिसाब से 5 और 1 6, यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर भी आपका कितना लास्ट में आ रहा है 5 और 1 6, यहाँ पर भी आपका 4 है, यानी कि आपके सभी का योग कितना 56 है। मैंने लास्ट के अंकों को जोड़ के देखा और फिर इतना तो आइडिया है ना कि 5 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो इतना आप आसानी से कर सकते हैं कि सभी संख्याओं का जो योग है वो 56 आ रहा है। ये बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं था, ठीक। उसके बाद करें, इनका जो लासा है, मतलब जो संख्याएं हैं उनका जो लासा है वो आपका कितना दिया गया 105, यानी कि 105 दिया है। तो आपसे पूछा गया संख्याएं क्या है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आइए बताती हूँ। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पर गए तो फर्स्ट ऑप्शन को आपने देखा कि 21 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, तो मैंने आपको समझाया था 21 और 35 का एलसीएम कैसे करेंगे। एक तो है कि आप जो है वो मेथड अप्लाई करें गुणनखंड वाला, है ना। और यहाँ पर वो गुणनखंड वाला मेथड आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि वो वाला मेथड आप करके देखें, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम जो है वो संख्या होती है। एलसीएम क्या होता है, वो संख्याएं होती है जो आपके इन दोनों से क्या हो जाती है, कट जाती है, वो होता है आपका एलसीएम। होता है कि नहीं। साथ ही साथ एलसीएम जो है इन दी गई संख्याओं के बराबर, इनसे बड़ा भी हो सकता है। ये चीज हमेशा याद रखना है। एलसीएम के बारे में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पुस्तिका में अपनी लिख लीजिए कि आपका जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं के बराबर भी हो सकता है। दी गई संख्याओं के बराबर इन द सेंस, जैसे मैंने आपसे कहा 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, आपका फटाक से आंसर आएगा मैम 8। तो दी गई संख्याओं के बराबर हुआ ना, 8 के बराबर। और दी गई संख्याओं से बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, दी गई संख्याओं से बड़ा भी हो सकता है आपका एलसीएम। कैसे हो सकता है वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपको 21 और 35 का एलसीएम यहाँ पर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। 21 और 35 का एलसीएम मैंने आपको सिखाया था। बड़ी वाली संख्या को देख लीजिए, बड़ी वाली संख्या को देखिए, तो बड़ी वाली संख्या से क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं, तो आप क्या करेंगे 35 को देखेंगे, 35 दूनी 70 आप करेंगे। तो क्या आप 21 से डिवाइड कर पाएंगे 70 को, कभी नहीं डिवाइड होगा। 35 दिया कितना होता है, 35 दिया 105 होता है, ये 21 से आपका डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका एलसीएम 105 आ गया। तो यहाँ पर आपको बस यही अपना माइंड लगाना है इतना सा खाली, कि इनमें से बड़ी संख्या को आप देखिए। मैं फिर से बताती हूँ, ये जो मेथड मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये 21 लिखा था और ये 35 लिखा था। मैंने कहा इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो मैंने कहा 35 है। अब 35 जो है, ये 21 जो है 35 को नहीं काट पा रहा है। कहाँ से काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 35 का मल्टीपल देखिए, 35 का क्या होता है 70 होता है। तो 70 भी जो है आपका 21 से नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है, 35 दिया कितना होता है, 35 दिया 105 होता है, ये जो कि आपके 21 से कट रहा है। 21 से कटेगा कि नहीं, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 105 आ रहा है कि नहीं, यानी कि आपका एलसीएम 105 हो गया। अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा है, आपकी इसमें इच्छा नहीं भर रही है, तब आप क्या करें, तब आप उसी मेथड से जो है कर सकते हैं, 21 एंड 35 का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आप सभी को आता है ये वाला मेथड, जिसे आप गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर आपने देखा कि पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया है, तो हमने ऑप्शन 1 को यहाँ पर ए को टिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, 21 और 35 का एलसीएम 105 होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे सिखाना आता है ना। अगला जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 216 है और उनका मासा जो है 27 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने माइंड में फिट बिठा लीजिए। क्या फिट बिठाना है आपको दिमाग में? अपने दिमाग में ये फिट बिठाना है कि जैसा आपका 69,000 में पेपर आया सुपर टेट का, उससे पिछली वैकेंसी में जो आपका सुपर टेट का पेपर आया, कभी मत सोचना कि वैसा पेपर आएगा, नहीं आएगा। इस बार कंपटीशन इतना तगड़ा है ना कि आप ये मानकर चलिए कि इस बार अच्छा खासा लेवल होगा सुपर टेट एग्जाम का। जो सुपर टेट एग्जाम सबको हलवा लगता है ना, आटे का हलवा लगता है, वही गाजर का हलवा बन के दिखाएगा आपको इस बार। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इस बार इतने ज्यादा बच्चे हैं, कहीं से तो उन बच्चों को रिजेक्ट करना है, तो सफलता उन्हीं बच्चों को मिलने वाली है जो रेगुलर वे में अपना जो है स्टडी कर रहे हैं। जो रेगुलर नहीं है उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ना केवल सुपर टेट में, किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता है। और अगर हो भी जाएगा किसी कारणवश, तो वो अपने जॉब को उतने अच्छे से भी नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज आप इस चीज को अपने माइंड में रखिए कि इस बार सुपर टेट का लेवल आप पिछली वाले के जैसे उम्मीद मत करिएगा। इस बार आपका जो है बहुत ही अच्छा खासा पेपर आने वाला है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके। अब आपसे भिन्नों का एलसीएम नहीं पूछा जाएगा, भिन्नों का पूछा जाएगा तो टेट जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्योंकि मुझे भिन्नों का सिखाना जरूरी था। क्यों जरूरी था? हो सकता है उसको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको दे दिया जाए, तो वो सीखना आपके लिए जरूरी है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन से रिलेट करके आपको सिखाऊंगी। बस आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए 2 मिनट का, तब तक हम जो है क्या करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं और इन दोनों को मैं रिलेट करके आपको सिखा दूंगी। ये दोनों ही एक ही तरीके के हैं। जैसे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा आपको जो है 12 दिया गया है, लासा आपको 120 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:5 है तो वो संख्याएं आपकी क्या हैं? ठीक, ये आपको सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का आपका जो है मासा दिया है, आपको लासा दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। आप एक चीज बताइए कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 दिया है, तो क्या संख्याएं हम 2x और 5x मान सकते हैं? आपको x नहीं मानना है, मान सकती हूँ कि आपको x से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए आप कोई सा भी मान लीजिए। ठीक, तो आपने यहाँ पर जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। तो मैंने माना कि पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या मेरी 5x है, यही होगी कि नहीं होगी, इसको देख सकते हैं आप आराम से, क्योंकि संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज आपको अपने माइंड में रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल है इसीलिए बताया जा रहा है आपको। मान के चलिए कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं a और b, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का यानी कि a और b का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई a और b का एचसीएफ यानी कि जो आपका जिसे आप मासा कहते हैं इज इक्वल्स टू वो दोनों इन संख्याओं का गुणनफल। ये आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बड़ा ही सिंपल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ जो उनके गुणनफल के बराबर होता है। इतना समझ गए आप लोग? ठीक, तो अभी आपने क्या सीखा था कि दो संख्याएं जो थी वो कौन सी थी? एक थी आपकी 2x और एक थी आपकी क्या थी? 5x थी। बस इसी में रखते हुए चले जाना है, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा आपका जो है कितना है? 120। एलसीएम आपको 120 दिया गया है और एचसीएफ आपको कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। बराबर कितना होगा यहाँ पर? 5x, मतलब आई मीन 2x मल्टीप्लाई बाई 5x, यही होगा कि नहीं? इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 गुणा आपका कितना है? 12 इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 10x स्क्वायर, है कि नहीं? तो इस जीरो से आप क्या कर सकते हैं? इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब यहाँ पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ओरल कैलकुलेशन थी ये तो आपकी जब x जो है 12 आ गया तो आपका जो पहली संख्या है वो क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 10 आई यानी कि 20 आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर 12 आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 12 आपको रखना होगा, सॉरी। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? 5 गुणा यहाँ पर 12, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन ए मैच हो रहा है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई दोनों संख्याओं का एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इतना ही आपको करना था, सारी चीजें आपको दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर कई तरीके से आपको घुमा कर दे सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ पर आपसे एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या जो है आपसे पूछी जाए।
इन केस मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कैसे आपसे दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा एलसीएम आपका जो है 120 है, एचसीएफ आपका 12 है, एक संख्या आपकी कितनी है, एक संख्या आपकी 24 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैंने कहा कि दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। मैं फिर से क्वेश्चन को बोल रही हूँ। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ यानी कि आपका जो है मासा कितना दिया गया है, मासा यानी कि आपका जो है कितना दिया है, 12 दिया है। और पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर यानी कि जो पहली संख्या है वो आपकी 24 दी गई है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है यहाँ पर। तो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। आपने माना दूसरी संख्या हमारी x होगी, इसी फॉर्मूले में रख देना है। इसी फॉर्मूले में रख के आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। 120 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन कितना होगा, 24 होगा। आप सभी को पता है कि आराम से यहाँ पर आपका 60 आंसर ही आएगा। कितना आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, 12 दूनी यहाँ पर 24 हो जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 आपकी संख्या आ गई दूसरी वाली। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इसी सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। ठीक, अभी आपके लगभग 2 से 3 दिन इसी तरीके के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं, और इस बार तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ में अगर आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग आपको 216 दिया गया है और उनका मासा आपको 27 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका मासा 10 है। ऐसी स्थिति को पूरा करने वाली संख्याओं के लिए कितने जोड़े होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने जोड़े होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, इसी को आप सीख गए तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अगर आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का योग आपका 60 है और उनका मासा आपका कितना है, 10 है। ठीक है, आपको यहाँ पर मासा 10 दिया गया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मासा 10 दिया गया। अब आपसे कहा गया है ऐसी स्थिति को पूरा करने वाली संख्याओं के लिए कितने जोड़े होंगे। तो पहले आप मान लीजिए कि दो संख्याएं जो आपकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जिनके बारे में, जिनकी ये विशेषता बताई जा रही है, मान लीजिए कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या हमारी b है। इतना तो आप मान सकते हैं कि bb से भी दिक्कत है, bb से अभी नहीं है, बाद में होगी दिक्कत। ठीक है, तो अभी आप इसको मान लीजिए, जब तक दिक्कत नहीं हो रही तब तक मानिए। ठीक है, जब दिक्कत हो जाएगी तब तक आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a और b मान लेना है। अब कह रहे हैं कि वो जो संख्या है यानी कि a और b, इनका मासा आपको 10 दिया गया। एक चीज बताइए, मासा कौन सी संख्या होती है, मासा वो संख्या होती है जो आपका जो है क्या करे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। यही होती है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मासा वो संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट देती है कि नहीं। तो आप यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि हम पहली संख्या 10a ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 10a, और इसको आप 10b ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी कहा जाए कि दो संख्याओं का मासा इतना दिया गया है तो संख्याएं क्या होंगी, तो आप बता सकते हैं कि संख्याएं हमारी इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपसे कहा गया मासा 10 था, तो आपने यहाँ से बता दिया कि हमारी पहली संख्या 10a होगी और दूसरी हमारी 10b होगी। ठीक, इसीलिए आपको लासा और मासा की प्रॉपर्टी इतने अच्छे से बताई गई थी पहले। ठीक, तो पहली संख्या आपने मान ली 10a, दूसरी 10b। अब कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग 10a प्लस 10b का योग आपको 60 दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपसे मासा की बात कही जाए तो आप संख्याएं मान सकते हैं। जैसे अगर होता मासा 12 है तो संख्या क्या होगी, 12a 12b। अगर मासा आपका 15 है, कितना भी दिया गया हो, तो आप वहां से मान सकते हैं 15a 15b। ओके, इसमें कुछ भी जो है कठिन नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b आपका 6 हो जाएगा। अब ऐसे पेयर बनाइए, आपको यहाँ पर ऐसे पेयर बनाने जिनका आपका जो है योग 6 हो। तो आप क्या कह सकते हैं, 1,5 हो सकता है, 5 और 1 6। ठीक है, 2,4 हो सकता है, 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3, आपका 3 हो सकता है कि नहीं, 3 और 3 6 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, आपका यहाँ पर 2 होगा। अब समझ में ये नहीं आता है कि कितने ऐसे पेयर लेना है। जहां से ये रिपीट होने लगे ना, देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो गया, ये वाली चीज आपकी रिपीट हो गई। यहाँ पर देखिए 2,4 है, यहाँ पर 4,2 है। तो आपको जहां से ये रिपीट हुए तो आपको उसको हटा देना, बस यहीं तक आपको लेना है। कहाँ तक लेना है, जहां तक आपका रिपीट नहीं हो रहा तब तक आपको लेते रहना है। ठीक, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से छोड़ देना है आपको। अब इतने आपके पेयर बन गए, इतने पेयर बने, यानी कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपकी ऐसी स्थिति को पूरा करने वाली संख्याओं के लिए कितने जोड़े होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि इन संख्याओं में ये जो जोड़े आपने बनाए हैं, इनमें आपका कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि
से नहीं कटता। देखिए 1 और 5 किसी से नहीं कटता, तो सिर्फ इसी को लेना है। ये 2 और 4 आपके देखिए 2 से 4 कटता है, 3 से 3 आपका कटता है, तो इसको आपको नहीं लेना है, इसको भी आपको नहीं लेना है। ये चीज हमेशा याद रखना है। जो आपके नहीं कटते हैं उसी पेयर को लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो आपका आंसर होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन का जो लेक्चर होगा मैं फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, एक अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करूंगी, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक। तो इसको मैं हटा सकती हूँ अभी। तो आपने कहा एक पेयर बना। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं इसको आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे आप सीखेंगे आइए देखते हैं। आपको कहा गया है दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है, मान 7 का 27 है, तो आपने मान लिया कि पहली संख्या हमारी 27A है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 27B है, ठीक है। इतना तो आपने इस वाले से सीख लिया है। दोनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है कि आपका 216 है, तो आपने लिखा 27A प्लस 27B का योग आपको 216 दिया है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा 216 अपॉन कितना हो जाएगा 27, ठीक है। कितनी बार कटेगा 7 8 56, यानी कि ये 8 बार जाएगा आपका, है ना। करके देखिए 8 ही बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब आपको यहाँ पर पेयर बनाना है कि A प्लस B आपका 8 होना चाहिए। अगर A 1 लेते हैं और B आप 7 लेते हैं तो 8 हो गया कि नहीं। फिर आपने क्या करना है, A अगर 2 लेते हैं तो B आपने कितना लेना पड़ेगा 6, तो 8 हुआ कि नहीं। फिर से देखिए अगर नहीं समझ आता 1 2 7 यहाँ पर है तो एक कम करिए, यहाँ पर एक बढ़ाइए, फिर यहाँ पर एक बढ़ाइए। देखिए पहला वाला बढ़ाना है, दूसरा वाला अंक को कम करना है, कम कर दीजिए इसको। इसमें आपको बस ध्यान देने की जरूरत है अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, ठीक है। तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां वही आपको यहाँ पर काम आएंगी, ठीक। फिर क्या करना है, इसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेयर क्या होगा, इसको एक बढ़ा के लिखना है, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको एक कम करके लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं। आगे क्या होगा आपका, आगे देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कम करके लिखना पड़ेगा 3। अब आप कहेंगे कि मैम अब नहीं हम ले पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए ये 3,5 है या 5,3 है, तो यहाँ से अब हमें नहीं करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कितने ऐसे पेयर बनाए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट हो रहा है तो छोड़ दीजिए वहां से। अब इसमें आप वो वाले यहाँ पर पेयर देखिए जो किसी से नहीं करते, 1 और 2। देखिए 2 और 6 आपका कटता है, 4 और 4 आपका कटता है ना। तो आपको यहाँ पर ये वाले पेयर ले लेना है, देखिए ये दोनों पेयर ले लेना है, ठीक। ये 2 अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे कितने पेयर होते, आंसर विल बी 2, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आपकी वो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी पहला होगा 1 और दूसरा होगा 7। लेकिन ध्यान से देखिए आप 1 और 7 आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी संख्याएं आपने मानी है 27A और आपकी 27B। ए की वैल्यू आपकी 1 आई है, B की वैल्यू आपकी 7 आई है, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 27 गुणा 1 और इसमें रखना पड़ेगा 27 गुणा 7। समझ आया कि नहीं, बहुत सिंपल है। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। इतना तो आप देखिए यहाँ तक कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आपको पता था A प्लस B आपका 8 आया है, यहाँ से आपने देखा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका पेयर जो है आपका बनेगा, जिनका योग आपका 8 होगा। आपने पेयर बना लिए, फिर आपने देखा हमें वो वाले पेयर लेने होते हैं जिनमें आपका कुछ कटता नहीं है, तो आपने कटता पिटता नहीं है तो आपने वो पेयर ले लिए। 2 पेयर आए, अगर आपसे पूछता कि कितने पेयर बनना है, आपका आंसर होता 2। लेकिन आपसे पूछा गया है, मैं एक बार हट जा रही हूँ, कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपने संख्याएं मानी थी, देखिए शुरुआत में ही आपने मान लिया था 27 से 27B। आपने यहाँ से तो A और B की वैल्यू फाइंड की, देखिए A और B की वैल्यू आपने कहा A 7 है और B A हमारा 1 है और B हमारा कितना है 7 है, तो A की वैल्यू रख दी, यहाँ पर B की वैल्यू रख दी। यहाँ पर 27 हो जाएगा, 7 7 49, हासिल का 4, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 4 कितना होता है 18 होता है, यानी कि 189। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, चलिए पहला ही ऑप्शन इसमें मैच होता है आपका, ठीक। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि बड़ा ही आसान होता है, कुछ भी टफ नहीं है। बस जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है, ठीक। कि आपका एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। बाकी एक फॉर्मूला मैंने आपको आज बताया, वो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक। सो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे के लेक्चर में, जिसमें आप आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे जो इसी तरीके के होंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।